my dear viewers and my students. Once again, welcome you all in your own online English classroom, Excellence Learners. आज यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 4 सीन 1 का पार्ट 2 that will be started from line number 70 and ends to 170. You know, it is a rather bigger scene, so it is very difficult for me to wrap up the entire scene within a single video. I have already uploaded one videos that contains the explanation from line number 1 to line number 70, और आज लाइन नंबर 70 से 170 तक कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इस एक्ट 4 के जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं ड्यूक, बेसेनियो, ग्रेशियानो, एंटेनियो, पोर्शिया एंड सेलेरियो, वी हैव ऑलरेडी एक्विटेंस विद देम, राइट। आज इसके बारे में व्याख्या हम लोग करेंगे। पता ही है कि ये जो एक्ट का सीन है यह एक ट्रायल सीन है, कोर्ट का सीन है। ड्यूक के कोर्ट में सभी लोग आए हुए हैं एंड पर्टिकुलरली शैलॉक वांट्स ओनली जस्टिस, राइट। देखते हैं आज इसमें क्या कुछ होता है एंटेनियो और शैलॉक के साथ। हालांकि बेसेनियो अपनी ओर से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा है शैलॉक को, और इसकी व्याख्या में इसके शुरू करूं इसके पहले आई रिक्वेस्ट यू पीपल जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है, आई रिक्वेस्ट देम वेरी मीकली एंड हम्बली, प्लीज शेयर द वीडियोस, राइट। क्योंकि ये आपका ही चैनल है, जितना अधिक से अधिक लोग को इसमें आप जोड़ पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ योर ड्यूटी टू मल्टीप्लाई एंड ऐड द नंबर्स of viewer, numbers of member in the family. Okay, so without losing a moment, I start the explanation. तो जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि बेसेनियो ट्राई कर रहा है शैलॉक को समझाने के लिए। और आगे बताने से पहले बताऊं कि इस ड्रामा के जो इसके पहले के वीडियोस हैं, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर यू पीपल and I have made a playlist in this channel, मर्चेंट ऑफ वेनिस के ही नाम से, जिसको क्लिक करने के बाद प्रीवियसली जितने भी वीडियोस हैं रिलेटेड इस ड्रामा के आपके लिए ओपन हो जाएगा, राइट। सो नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो जब बेसेनियो समझा रहा था शैलॉक को, और शैलॉक वॉज वेरी स्टूपिड, राइट, देयर इज नो a little bit chance to make him soft. That time Antonius बेसेनियो को कह रहा है, क्या कह रहा है? I pray you, think you question with the Jew. You may as well go stand upon the beach and beat the main flood bait his usual height. You may as well use questions with the wolf when he hath made the ewe bleat for lamb. You may as well forbid the mountain pines to wag his high tops to make no noise when they are threatened with gust of heaven. You may as well do anything most hard at 6 to soften that. Then which what harder? बड़ा ही नेचुरल लेकिन अपोजिट एक कंट्राडिक्ट दिखाने का प्रयास किया है शैलॉक ने। क्या कह रहा है कि आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू बेसेनियो नॉट टू गिव एनी ऑफर टू दैट हार्ड हार्टेड मैन। क्यों कहता है? यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहा है कि शायद तुम समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को कहो कि ओ माय डियर सी, डोंट मेक दिस हाई टाइड, इतनी ऊंची ऊंची टाइड मत बनाओ, इतनी ऊंची ऊंची टाइड मत उठाओ, तो शायद वो तुम्हारा बात मान जाए। तुम एक फॉक्स वोल्फ को कह सकता है कि ए वोल्फ
तूने एक भेड़ के बच्चे को, लैम को क्यों खाया, देख तो उसकी मां रो रही है। तो शायद वो सॉफ्ट हो जाए, शायद समुद्र तुम्हारा बात मान ले अगर तुम कहो किसी पाइन ट्री को कि ओ पाइन ट्री प्लीज bow down yourself when the high gust of wind flows, because that time क्या होता है कि जब उससे टकराती है हवा पाइन ट्री से तो आवाज होती है, एक नॉइज निकलता है, दैट इज वेरी अनप्लेजेंट। कहता है ये सारी अननेचुरल चीजें संभव हो जाए, शायद ये लोग तुम्हारी बातें मान लें, लेकिन ये हार्ड हार्टेड ज्यू इज नॉट here to accept your request. His joy is hurt, therefore I do beseech you, make no more offer, use no further means, but with all grief and pain, conveniency, let me have judgment and you his will. So here it seems Antonio is ready to meet his लास्ट जजमेंट। अपना अंतिम क्षण के लिए वो लगभग तैयार है एंटेनियो, इसलिए वो बेशनियो को कह रहा है। इस तरह का एक अननेचुरल कंट्राडिक्शन दिखाया है कि शायद ये सभी चीज़ें तुम्हारी बातों को मान लें, शायद ये अनहोनी हो जाए, लेकिन ये जो ज्यू है ही इज़ नो रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑफर एंड रिक्वेस्ट। सो इसे अपना विल लेने दो और मुझे अपना जजमेंट, राइट। बेशनियो, फॉर दाई 3,000 ducats, here is 6, where is 6? Here is 6। सो बेशनियो कहता है कि मैंने तुमसे 3,000 लिया था, मैं तुमको 6,000 ducats दे रहा हूँ, मीन्स 2 times more whatever I have taken from your hand। Shylock क्या कहता है? If every ducats in 6,000 ducats were in 6 part and every part a ducats, I would not draw them. I would have my pond. Oh my God! कितना हठी और जिद्दी बन गया है शैलॉक। वो क्या कहता है कि मैंने तुमको 6,000, तुम जो 6,000 मुझे ऑफर कर रहा है उसका 6 पार्ट कर दो और हर एक पार्ट को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना अमाउंट बनेगा वह अमाउंट भी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो यू आर ऑफरिंग मी जस्ट 2 times, बट दिस मच अमाउंट, दैट इज नियरली अबाउट 36,000 ducats, I am not here to accept them because I want only justice, right? Duke, how shall thou hope for mercy rendering none? अब बीच में ड्यूक भी कूद पड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूक सॉफ्ट कॉर्नर है एंटेनियो से। ड्यूक एक्चुअली डजंट वांट टू पास जजमेंट दैट इज अनफेवरेबल फॉर एंटेनियो। सो वह बीच में कूद पड़ता है बेसेनियो एंड शैलॉक के बीच में और कहता है यदि तुम किसी के ऊपर दया नहीं करोगे तो तुम पर कौन दया करेगा। इस बात को सुनकर शैलॉक बड़ा बिफर उड़ता है, वो गुस्से में आ जाता है और एक लंबा चौड़ा भाषण सुना देता है। दैट्स हियर शैलॉक, व्हाट जजमेंट शैल आई ट्राइड डूइंग नो रॉन्ग। अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरे पास गलत कैसे होगा। इट इज शैलॉक, यू हैव अमंग यू मे पर्चर स्लेव which like your asses and your dogs and mules, and you are in abject and lavish part, right? Because you bought them, shall I say you too, let them be free, marry them to your heirs, they sweat, they under burdens, let their beds be made as soft as yours, and let their palates be seasoned with such viands. You will answer, the slaves are ours, so I answer you, the pound of flesh which I demand for him I dearly brought. 'Tis mine, and I will have it if you deny me
fie upon your law. There is no force in the degree of Venice. I stand for judgment. Answer, shall I have it? ड्यूक के बीच में पढ़ते ही शैलोक को मानो कि गुस्सा लग गया और वो फूट पड़ा और लंबा चौड़ा भाषण देते हुए क्या कहता है, वो ड्यूक को भी लपेट लिया अपने अंदर और ड्यूक के भी ऊपर एक एलिगेशन लगाते हुए कहता है, यू हैव ए परचेज स्लेव्स. तुम लोग उन लोगों में से हो जो आदमी को परचेज करते हो गुलाम के रूप में, राइट है ना. Which like you assess your dogs and mules. और उस स्लैब को तुम लोग यूज कैसे करते हो, अपने गधे कुत्ते और खच्चरों के रूप में, राइट. तो यू मीन you use all your slabs like dumb drab cattle, right. Because you bought them. और तुम इसका यूज क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे शर्त के मुताबिक, तुम्हारे तर्क के मुताबिक तुमने उसे खरीदा है, तो खरीदा हुआ चीज का तुम जैसे चाहो यूज कर सकते हो, राइट. Shall I say you let them free. क्या मैं कभी कहता हूं या कहूंगा कि तुम उसको फ्री कर दो. Marry them to your heirs. कभी मैं कहूंगा कि अपनी बेटी के साथ उस गुलाम की शादी कर दो. Why sweat they under burdens. इतना सामान ढोते हुए वे पसीने से लथपथ क्यों हो जाते हैं, राइट. जानवरों की तरह तुम उसका यूज करते हो. कहने का मतलब यही है शैलोक कह रहा है. लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स. क्या उसके बेड उतने ही मुलायम होते हैं जितना बेड तुम्हारा मुलायम होता है, गद्देदार होता है. क्या सेम बेड तुम उसके साथ अपना तरह का बेड उसे देते हो. एंड लेट देयर पैलेट्स बी सीजनड विथ सच बैंड्स. क्या तुम उसका भोजन भी उतना ही डिलीशियस होता है जितना तुम्हारा होता है. You shall answer the slaves are ours. अगर मैं कहूँ ऐसा करने के लिए, that time definitely आप क्या कहोगे, यह गुलाम तो मेरे हैं, मैं जैसे चाहूँ इसके साथ बिहेव कर सकता हूँ, राइट. तो उसी तरीके से यह पाउंड ऑफ फ्लैश मेरा है, मैंने खरीदा है उसको, मैं जैसे चाहूँ यूज कर सकता हूँ, हाँ राइट. और अगर तुम नहीं देना, चूंकि ड्यूक पड़ा था इसके कन्वर्सेशन के बीच में, इसलिए वो डायरेक्ट ड्यूक के ऊपर एलिगेशन कर रहा है कि इफ यू डिनाई मी, अगर तुम नहीं देते हो मेरे को, तब थू है तुम्हारे इस कानून पर. फाई अपॉन योर लॉज. देयर इज नो फोर्स इन डिग्री ऑफ वेनिस. वेनिस में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई खोट नहीं है. आई स्टैंड फॉर जजमेंट. मैं यहां पर जजमेंट के लिए खड़ा हूं. आंसर, Shall I have it? जवाब दो मेरे को, मुझसे पूछो मत, मेरे से सवाल मत करो, मैं सवाल कर रहा हूं, मुझको जजमेंट मिलेगा या नहीं. एकदम दो टूक स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ फुल ऑफ एलिगेशन. शैलोक सेज टू द ड्यूक. अब ड्यूक को भी गुस्सा आ गया है. पास्ट पावर है उसके पास, पोस्ट है, तो ड्यूक क्या कहता है, अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोर्ट unless Bellario, a learned doctor whom I have sent for determine this came you to take. कहता है जैसे बक बक मत कर शैलोक, राइट. आई हैव पावर टू डिसमिस द कोर्ट. मैं इस पोस्ट पर हूं, आई हैव कैपेसिटी टू डिसमिस योर ऑल डिमांड्स. लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, ये भी याद रखना. हाँ, मैंने क्या किया है, आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन who is a learned doctor. He is doctor means doctor of law, जो कानून का जानकार है. मैंने उससे सलाह लेने के लिए भेजा है और उसका नाम क्या है, what is his name, Bellario, right. Okay. Celerio, my lord, here stays without a messenger with letter from the doctor new come from Padua. Celerio कहता है, माई डियर लॉर्ड, इट इज़ अ वेरी क्या बोल सकते हो, इट इज़ ए कर्सियस वर्ड. हम जज को लॉर्डशिप, माई डियर लॉर्ड वगैरह से बोलते हैं. तो ये क्या कर रहा है, माई लॉर्ड, हियर स्टे विदाउट अ मैसेंजर. स्टे विदाउट वेट्स आउटसाइड, राइट. यहाँ बाहर में एक मैसेंजर इंतजार कर रहा है. किसका मैसेंजर है, उसी का, बेलेरियो का, राइट, जो पाडुआ से आया है. ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर, कॉल द मैसेंजर. और ड्यूक ने छूटते ही जवाब दिया, बोला उसको, बोला जल्दी से बोला. बेसनियो, गुड cheer, Centennial. What man courage yet?
that you shall have my flesh, blood, bone, and all, ere thou shall lose for me one drop of blood. और नहीं कहता है कि डूबते को तिनका का सहारा. Everything was, it seems, in favor of Shylock. But knowing that कि कोई व्यक्ति आया है, he is a learned lawyer, इसे सुनकर बेशनियों को बड़ा उत्साह हो गया और वो वो एंटोनियो को कहता है, cheer up, खुशी मनाओ, थोड़ा सा हिम्मत रखो और याद रखो तुम्हारा कुछ भी होने से पहले मेरा होगा. मीन्स क्या क्या होगा? द Jew shall have my flesh, इस Jew को मैं मेरे फ्लैश, मेरे बोन, मेरे ब्लड को लेना होगा तुम्हारा कुछ भी हार्म करने से पहले. एंटोनियो कर रहा है, बड़ा ही सेंटिमेंटल लाइन. आई एम अ टेन वेदर ऑफ फ्लॉक, मैं सबसे बीमार रैम हूँ, बीमार शीप हूँ. मीटेस्ट ऑफ डेथ, इसे डेथ मिलना चाहिए. बिकॉज यू नो, संसार में कुछ हो चाहे ना हो, डेथ इज श्योर. सो और मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बीमार हूँ, इसलिए मुझे डेथ पहले मिलना चाहिए. द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लियर टू द ग्राउंड. राइट, क्या कह रहा है? जो फल बीमार होता है, जो फल कमज़ोर होता है, वो ज़मीन को सबसे पहले चूमता है, मतलब पहले वो गिरता है. एंड सो लेट मी, और ऐसा मैं हूँ, इसलिए मुझे यू कांट बेटर बी इम्प्लाइड बेशनियो. बेशनियो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, देन टू लीव स्टिल एंड राइट माई एपिटाफ. तुम जिंदा रहो और मेरी कहानी, मतलब एपिटाफ क्या होता है? जब क्रिश्चियन लोग मरते हैं तो उनके ग्रेव के ऊपर एक लिखा जाता है स्टोन के ऊपर उसके बारे में. तो वही कहता है कि एंड राइट माई एपिटाफ, मेरा स्मृति गान लिखो, मेरा स्मृति शेष लिखो. राइट, ठीक है, स्मृति शेष लिखने के लिए वो बोल रहा है. उसके बाद इंटर्स नरिसा ड्रेस लाइक ए लॉयर्स क्लर्क, लॉयर के क्लर्क के रूप में नरिशा आती है. कैम यू फ्रॉम पाडुआ, फ्रॉम बेलारियो, ड्यूक पूछता है उससे, तुम पाडुआ से आई है, बेलारियो से आई है. नरिसा फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड बेलारियो ग्रेट योर ग्रेस. हाँ, मैं दोनों जगह से आऊँ, मतलब मैं पाडुआ से भी आई हूँ और मुझे लॉयर मतलब लर्नड ऑफ द लॉ बेलारियो ने भी भेजा है. राइट, बेशनियो, why dost you wet thy knives or knife so earnestly. और इस बीच में यहाँ पर सीन क्या हो रहा है? ड्यूक इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ, जो कि नया आया हुआ है क्लर्क. एक्चुअली वह कौन है हम लोगों को पता है, सी इज नरिशा, बट सी इज इन सम डिफरेंट ड्रेस, और ऐसी ड्रेस में है कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं. और इस बीच में शायलॉक जो है अपना नाइफ को शार्प कर रहा है, तेज कर रहा है. हाँ, बेशनियो पूछता है, why dost thou whet your knife so earnestly, क्यों इतने बेचैनी से तू अपने नाइफ को तेज किए जा रहा है भाई. Shylock, to cut the forfeiture from the bankrupt here. Oh, एक bankrupt से मैं अपना forfeiture लेने के लिए ऐसा कर रहा हूँ. Means I am making myself ready to take the pound of flesh from this bankrupt Antonio. ग्रेशिनो, पता है ग्रेशिनो को? एंटोनियो बेसेनियो का वो फ्रेंड है और बड़ा बड़बोला है. किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन, बड़ा हल्ला गुल्ला मचाने वाला है. वह बीच में कूद पड़ता है और वह क्या बोल रहा है? नॉट द सोल बट द सोल हैज यू. ओ माय गॉड, यहाँ देखिए, SOL इज सोल. सोल मीन्स SOL इज सोल. सोल मीन्स जूता का सोल, और सोल मीन्स आत्मा. राइट, दोनों चीज होता है. तो यहां पर क्या लिख रहा है? नॉट इवन द एक्सक्यूनेटर एक्स. ओ माय गॉड, कहां पर था मैं? नॉट दै सोल बट दै सोल हैज यू. मीन्स प्रेशिनो कर रहा है, यू क्रॉस, क्या कर रहा है? यू शार्पन योर नाइफ नॉट ऑन सोल ऑफ योर सोल्स बट ऑन द सोल यू हार्ड हार्टेड सोल.
अपने जूतों के लिए तुमसे शार्प नहीं कर रहा है, अपनी आत्मा के लिए शार्प कर रहा है। हाँ, तुम कैसा है? हाँ, not a hangman's axe bear half the keenness or the sharp in way can you prayer prince stay। कहता है कि ऐसा तो कोई जल्लाद भी उत्तेजित नहीं होता है जैसा तुम उत्तेजित हो रहे हो। क्या कोई भी प्रार्थना तुम्हें डिगा नहीं सकती? राइट, कैन नो प्रेयर प्राइज दी। कोई भी प्रार्थना, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी सिचुएशन तुमको सॉफ्ट नहीं बना सकती। शैली को नो नन दैट दो हैज वेट एंड अप टू वेट। कहते किसी की बात तो नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं, तुम्हें उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। यू हैव नॉट सच ए वेट टू मेक मी शॉर्ट। ग्रेशिनो, ओ बी द डैमन inexecrable dog, and for thy life let justice be accused. Thou almost mockest me wherever in my faith to hold opinion with Pythagoras. That shoal of animal infuse themselves into the trunk of men, the cherish spirit, govern wolf who hang for human slaughter. Even from the gallows did this fell show fit, and whilst they laid in the unhallowed dam, infuse itself in thee for thy desire, as wolves bloodily starved and ravenous। बड़ा ही कटु और बड़ा ही उत्तेजित सब बातें ग्रेशिनो कह रहा है। शैलक को क्या कहता है? टू बी डैमन इन एक्सक्रेबल टॉक। तुम कैसा हो? डैमन हो, राइट। और जिसका कि कर्स तो ऐसा कुत्ता हो जिसका कि श्राप भी किसी काम का नहीं होता है। और फिर यहाँ पर एक मैथोलॉजिकल ही कहानी की बात, पैथागोरस की बात कह रहा है। पैथागोरस एक फिलासफर था रोम के, और वे कहा उनकी फिलासफी के मुताबिक आदमी में भी जानवर रहता है। यदि कोई जानवर की आत्मा मनुष्य के शरीर में आ जाए तो मैन स्टार्ट टू बिहेव जस्ट लाइक एन एनिमल। क्या कहा यहाँ पर कि जब किसी ओल्फ को मारा जा रहा होगा उस समय उसकी आत्मा तुम्हारी मदर के अंदर आ गई होगी और वह तुमरे रूप पे पैदा लिया है। यू आर वॉल्फिश, ब्लडी, स्टार्व एंड रेवनस। इसलिए तुम खून के इतने बड़े प्यासे हो, राइट? क्या क्या हो? वॉल्फिश, ब्लडी, स्टार्व। ये इतने तरह के विशेषण एक साथ फेंक दिया है किसने? ग्रेशिनो ने शैलॉक के ऊपर। बड़ा बोलने वाला है यह, तो आपने देखा ही है कि ड्रामा के बहुत सारे सीन में बोलने में यह किसी से कम नहीं रहता है। ओके, Shallow, till you can't rail the shield from off my pond। बड़ा ही इसके इतने सारे बातों को सुनकर शैलॉक के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वह क्या बोलता है कि टिल thou canst rail the shield from off my pond। तुम उतना देर तक चिल्ला सकते हो जब तक कि मेरा बॉन्ड फुलफिल नहीं होता, ब्रेकअप नहीं हो जाता। Thou but often thy lungs to speak so loud। तुम इतनी जोर से जो चिल्ला रहे हो ना, ऐसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा जो लंग्स है वह खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी हवा भरना पड़ेगा उसको। रिपेयर दै विट, अपनी बुद्धि को थोड़ा ठीक करो। गुड यूथ और इट विल फेल टू कर्सलेस रूम। राइट, क्या कहता है? अपनी बुद्धि को ठीक करो, यू विल बी र्यून बियॉन्ड सेविंग। क्या खराब हो जाएगा वो। आई एम हियर टू सी जस्टिस सर्व्ड। मैं यहाँ पर केवल लॉ से जस्टिस लेने के लिए आया हुआ हूँ। ठीक है, अब फिर ड्यूक के पास वो लेटर पहुँच गया है, जो आया है उसके पास, नरीशा लेकर आई है। ड्यूक कहता है दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डॉट कमांड ए यंग एंड लर्नड डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज ही। ड्यूक ने पूछा नरीशा को, एक लर्नेड डॉक्टर, मिस लर्नेड डॉक्टर ऑफ लॉ जो यहाँ आने वाला था वह कहाँ है?
Narissa, he attends here hard by. He is standing nearby waiting for your answer to whether you will admit him or court. Right. कि उसका जो द्वारा जो भेजा गया आदमी है वो आपका इंतज़ार कर रही है परमिशन की कि आप उसे परमिट करोगे कि नहीं कोर्ट में आने के लिए. ड्यूक विथ ऑल माई हर्ट सम दी 3 or 4 of you go give him courteous conduct to this place. तो क्या किया ड्यूक ने, जो आया हुआ है पोर्शिया जो आई है वहाँ उस अभी हम लोगों के सामने पोर्शिया दिखाई नहीं पड़ रही है इस सीन में. एक्चुअली वो जो लॉयर है वो पोर्शिया है. पोर्शिया आई है और उसको स्कॉट करने के लिए, अपना कर्टसी शो करने के लिए ड्यूक ने 3-4 आदमी को भेजा है पोर्शिया को बुला लेने के लिए. और इस बीच में ड्यूक क्या बोलता है अपने क्लर्क को कि वह लेटर पढ़ दो ताकि किसी लोगों को शंका ना लगे कि उस लेटर में क्या है, लोगों को मालूम हो जाए कि जो आने वाला है वह है कौन. क्लर्क पढ़ रहा है लेटर को. योर ग्रेस शैल बी अंडरस्टैंड दैट एट द receipt of your letter I am very sick, but in the instance that your messenger came in loving visitation was with me a young doctor of Rome. क्या बोल रहा है कि जिस समय आपका रिक्वेस्ट आया था इस केस के बारे में मैं देख रहा था, लेकिन आई एम नॉट वेल, आई एम सिक. और जिस समय मैं आपके लेटर के बारे में, आपके इशू के बारे में बात कर रहा था, एक रोम का डॉक्टर मीन्स डॉक्टर ऑफ लॉ हमसे मिलने के लिए आया था, मेरा हाल चाल पूछने के लिए आया था. हिज नेम इज Balthazar. I acquainted him with the cause in controversy between Jew and Antonio the merchant. मैंने जो यहाँ पर जो केस है, जो इशू है एंटोनियो और ज्यू के बीच का, मैंने उसे बताया. We turned over many books together. हम लोगों ने कई किताबें पढ़ी, क्योंकि लॉयर लोग तो होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारा जो कोर्ट का केस हुआ हो आगे जो हो चुका होता है उसको रेफर करता है, उसको पढ़ता है. तो इसने क्या कहा, वी टर्न ओवर मैनी बुक्स टुगेदर, हियर इज फर्निश्ड विथ माई ओपिनियन. मैंने अपना ओपिनियन भी उसको बताया. विच बेटर विच इज ओन लर्निंग, और उसका भी लर्निंग अच्छा है. मतलब जो व्यक्ति मैं आपको पास भेज रहा हूँ, ही इज़ नॉट ए डम डैमन, राइट. ही इज़ ए वेल स्कॉलर एंड लर्नड पीपल रिगार्डिंग लॉ. The greatness, therefore, I can't enough command, come with him at my importunity, right? So it is my earnest request to fulfill your grace request in my state. तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी जगह पर इस व्यक्ति को आप अलाउ करो, because he is also a learned man, right? I beseech you, let his lack of fear be no impediment. मीन्स उसका एज कम है. लॉ में डॉक्टर और लॉ हियर कहते हैं जितने एजेड होते हैं उतने अच्छे एक्सपीरियंस के होते हैं, इसलिए क्या कहता है इसका एज कम है, लेकिन इसके एज को आप कोई बाधा, इम्पीडिमेंट मतलब बाधा नहीं समझना. ही लेट हिम लैक ऑफ रेवरेंट एस्टिमेशन, फॉर आई नेवर न्यू शो यंग बॉडी विथ सो ओल्ड हेड. खुद वो लॉयर बोल रहा है कि ऐसा कम एज क्या लड़का में इतना अधिक जानकारी मैंने कम देखा है. बड़ा सुंदर सा लाइन एक शेक्सपियर ने यहाँ पर लिखा, क्या कहते हैं, आई नेवर न्यू सो यंग ए बॉडी विथ सो ओल्ड ए हेड. वो शरीर से भले यंग है लेकिन बुद्धि उसकी बड़ी पक्की है, पूरी एकदम अच्छी बुद्धि है. वह मीन्स ही हैज़ ए गुड नॉलेज एंड ग्रीप ओवर द लॉ. आई लीव हिम to your gracious acceptance, whose trial shall better publish in his commendation, right? So क्या बोल रहा है यहाँ पर कि performance as lawyer will show that he is better than. उसका परफॉर्मेंस जो है आपके कोर्ट में, या उसके परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा वो कितना अच्छा है. लेकिन मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर इन द कमांडिंग पोजिशन, डिपेंड्स अपॉन योर परमिशन. अगर आप उसे परमिट करते हो डेफिनेटली वो कोर्ट में अच्छा करेगा. उसके कम एज पर मत जाना. उसका एज भले कम है बट ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द लॉ, राइट. इतना इस लेटर में लिखा हुआ है और यह लेटर पढ़ के सुनाया है क्लर्क ने ड्यूक का. ड्यूक, यू हियर द लर्नेड बेलारियो व्हाट ही राइट्स एंड हियर आई टेक इट द डॉक्टर कम्स. और कहा कि इसने, आप लोगों ने पूरा सुन लिया. उस लॉयर जिसका नाम क्या है, बेलारियो ने क्या कुछ लिखा है, तो उसका जो भेजा हुआ व्यक्ति है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है,
I allow him, और वो आ रहा है, बल्कि वो आ रहा नहीं, वो आ रही है पोर्शिया के रूप में हम लोगों के सामने, and we will discuss in the next video, right? Students, you know, this is a rather bigger scene, so it definitely takes some time to cover up, to wrap up the entire scene properly, right? Till now we have in our two back-to-back videos, we have covered up to line number 170. Still a long way to go to finish the scene. Till now, wait for the other videos and keep on viewing my video, keep on commenting, keep on write comments in the given comment box, right? Till now, goodbye to all.